देश में बढ़ रहे नशाखोरी के खिलाफ जमात ए इस्लामी हिंद की प्रदेश सचिव डॉक्टर संजीदा आलम आज मीडिया कर्मियों से रूबरू हुई और नशे के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि नशा समाज के लिए अभिशाप है। वर्तमान समय में नशे के विभिन्न रूप से जैसे शराब, ड्रग्स, गांजा, भांग आदि का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। विशेष तौर पर शराब का उपयोग देश में सबसे अधिक हमारे प्रदेश में हो रहा। युवा पीढ़ी इसका शिकार होती जा रही है। अगर नशे को हमारे समाज से नहीं रोका गया तो आगे जाकर के बहुत घातक परिणाम सामने आएगा। सिंह हवेली से प्रेस वार्ता करते हुए डॉक्टर संजीदा आलम ने बताया कि हमारे समाज में कई प्रकार की बुराइयां पनप रही हैं जो हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रही हैं। इनमें से नशे की बुराई सबसे गंभीर और चिंताजनक है। ये न केवल व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद करती है बल्कि परिवार और समाज की जड़ों को भी कमजोर करती है। इस बुराई के कारण युवा पीढ़ी अपनी क्षमता और भविष्य को खो रहे हैं। उन्होंने नशा मुक्त समाज हमारा संकल्प शीर्षक के तहत नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बुद्धिजीवियों और धर्म गुरुओं से आगे आने को कहा। साथ ही जगत गुरु कार्यक्रम के तहत विचार गोष्ठी, पब्लिक मीटिंग, खुतबाते जुम्मा, नुक्कड़ सभाएं, व्यक्तिगत और सामूहिक मुलाकातें, स्कूल एवं कॉलेज के लेक्चर, मीडिया एवं सोशल मीडिया द्वारा प्रचार प्रसार, महिलाओं, छात्रों व युवाओं में अलग से कार्यक्रम, शासन प्रशासन और समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ मुलाकातें व मीटिंग्स, नशा मुक्ति केंद्रों के विजिट, नशे के आदि लोगों के साथ बैठकें आदि कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस मौके पर अस्मा इम्तियाज, शिवा खान, डॉक्टर इम्तियाज आलम, मोहम्मद शादाब, फारिया आलम आदि मौजूद रहे। मनाएगा वो 14/2 से 23/2 तक, यानी 10 दिन की एक कैंपेन चलाई जाएगी। और नशे की हम जानते हैं कि नशे की लत से ग्रस्त व्यक्ति किसी भी स्तर तक गिरना स्वीकार कर लेता है। नशे की हालत में वो नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को नष्ट कर देता है, जिससे अनगिनत आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उनको घेर लेती हैं और उसके परिवार को बहुत सी समस्याओं की ओर धकेल देती है। अब थोड़ा सा ये तो है ही हमारे पास आ जाएगा। अब थोड़ा सा सवाल के जवाब, ये आप जो अभियान चलाएंगी इसका क्या प्रारूप होगा, किस तरीके से चलाएंगे, इसके बारे में कुछ बताएं। इस अभियान के अंतर्गत हमारा जो संगठन है वो बहुत सारी प्रोग्राम करेगा, जिसमें कि विचार गोष्ठी होंगी, पब्लिक मीटिंग होंगी, मसाजिद में खुतबात भी रहेंगे और व्यक्तिगत और सामूहिक मुलाकातें भी रहेंगी, स्कूल कॉलेज में लेक्चर होंगे और इसके अलावा रैलीज़ और मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए से भी इसी तरीके से महिलाओं, युवाओं और बच्चों में भी इन प्रोग्रामों को, छात्रों में भी इन प्रोग्रामों को किया जाएगा। और शासन प्रशासन और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो बासर लोग हैं, उनसे भी हम मुलाकातें करेंगे और इसकी बुराइयों की तरफ उनको वो किया जाएगा। मैम, अनवर खान, सहारा समय उर्दू देखता हूँ, मैं बनाई हूँ। सरकार भी बहुत सारी इस तरह की जो योजनाएं लेकर आई है और नशे पर लगातार काम कर रही है, तो आपका किस तरह से, क्या आप अलग करेंगे? ये सब चीज़ें तो सरकार भी कर रही है, लेकिन क्या कुछ डिफरेंट क्या रहेगा आपका? डिफरेंट ये रहेगा कि सरकार कर रही है, हम देख रहे हैं कि सरकार कर रही है, लेकिन जो ठोस काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। सरकार नशा मुक्ति केंद्र भी हो रहे हैं, हर ज़िले में खुल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नशे की और ज़्यादा हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। नशा करने वाले लोगों की जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम इसमें बुद्धिजीवियों और धर्म गुरुओं को लेकर नशे की बुराइयों से, ख़ासतौर से कि नशे से कितनी परिवार किस तरीके से बर्बाद होते हैं, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ईश्वर का भय, यानी जब तक इंसान के अंदर ईश्वर का भय और बुराइयों से नफरत उसके अंदर से पैदा नहीं होगी, तब तक कानून कितने ही बन जाएं, वही हिसाब हो जाएगा कि लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जाए। तो ये जितनी भी योजनाएं चलती हैं इसीलिए कामयाब नहीं होती हैं। जब तक इंसान अंदर से नहीं बदलेगा तब तक ये चीज़ें कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम तमाम प्रबुद्ध लोगों के साथ मिलकर और सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे भी हम फ़ायदा उठाएं और लोगों को अवेयर करने की, उनको जागरूक करने का काम करें। मैडम, मध्य प्रदेश में, बिहार में महिलाओं ने बहुत सारे आंदोलन किए शराब को रोकने के लिए और कामयाब भी हुए। आप किस तरीके से प्रोटेस्ट की प्लानिंग आपकी क्या रहेगी? इस तरीके की कोई प्लानिंग रहेगी जिससे सरकार को चेताएं और इस तरीके की चीज़ें रोकें? हाँ, अभी तो हमारी यही है कि हम लोगों को जागरूक करें, तमाम लोगों को सामने लाएं और आगे हम इस तरह से प्रोटेस्ट वगैरह भी कोशिश करेंगे महिलाओं को साथ लेकर। जिस तरीके से बिहार और मध्य प्रदेश वगैरह में हमारी महिलाओं ने, जमात इस्लामी की महिलाओं ने भी वहाँ बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और तमाम जो संस्थाएँ हैं उनके साथ मिलकर, तो हम भी इसकी कोशिश करेंगे आइंदा। जमात इस्लामी एक इस्लामिक संगठन है, तो क्या ये सर्व समाज के लिए होगा या
खुसूस तरीके से कि ये मुसलमानों के लिए ही किया जाएगा? नहीं, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, सब समाज के लिए है, क्योंकि हम एक ही समाज में रहते हैं। ये देश हमारा हम सबका है और इसको सजाने संवारने और सही तरीके पर ले जाने की हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये तमाम हिंदुस्तानी समाज के लिए भी होगा, तमाम आम मुसलमानों के लिए भी होगा और जमात के जो लोग हैं, जो कैडर है, उनके लिए तो है ही। क्वेश्चन